एक समय की बात है, एक शांत से छोटे से खेत में एक बत्तख अपने मालिक के घर के अंदर रहती थी। उसने कोने में एक नरम घोंसला बना लिया था, सुरक्षित और गर्म, जहां उसने 5 चमकदार अंडे दिए। हर दिन वह धैर्य से बैठकर उन्हें अपने पंखों से गर्म रखती थी। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो माँ बत्तख ने कुछ अजीब पाया। एक अंडा अलग दिख रहा था। वह औरों से गहरा, बड़ा और उतना चिकना नहीं था। उसने अपना सिर तिरछा किया और धीरे से बुदबुदाई, यह इतना अलग क्यों दिखता है? फिर भी वह अपने सभी अंडों से प्यार करती थी। वह दिन प्रतिदिन इंतजार करती रही, उस पल के सपने देखती जब छोटे छोटे बच्चे की आवाजें घर भर देंगी। आखिरकार एक धूप भरी सुबह अंडे फूटने लगे। एक एक करके 4 फूले फूले पीले बच्चे बाहर आए, खुशी से चहचहाते हुए। फिर आखिरी अंडा टूटा और उसमें से निकला एक बच्चा जो बिल्कुल अलग था। उसके काले खुरदरे पंख थे और बड़ी गोल आँखें। वह थोड़ा डरावना सा लग रहा था, अपने मुलायम पीले भाइयों और बहनों जैसा बिल्कुल नहीं। माँ बत्तख का दिल एक पल को चिंतित हो गया। मेरा छोटा इतना अलग क्यों दिखता है, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, सभी 5 अंडे मेरे पंखों के नीचे फूटे हैं। इसका मतलब ये सब मेरे ही हैं। तो उसने झुककर अपने काले बच्चे को धीरे से चूमा। तुम भी मेरे बच्चे हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन बाकी बत्तख के बच्चे ऐसा नहीं सोचते थे। वे एक साथ रहते और अपने काले भाई को अकेला छोड़ देते। तुम बदसूरत हो, वे टर्राते। हम तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहते। छोटे काले बच्चे ने उदास होकर सिर झुका लिया, जबकि माँ बत्तख ने उसे अपने पंखों से ढककर दिलासा दिया। और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। दिन बीतते गए और छोटे बच्चे मजबूत होते गए। चारों पीले बच्चे हमेशा साथ रहते, खेलते और पानी में छींटे मारते। लेकिन काला बच्चा अलग थलग रहता। माँ बत्तख ने यह देखा। उसका दिल अपने छोटे को अकेला देखकर दुखी हो गया। इसलिए उसने उसे और ज्यादा प्यार दिया। खाने के समय जब उसे दाने या टुकड़े मिलते तो वह हमेशा काले बच्चे की ओर थोड़े और धकेल देती। खा लो मेरे प्यारे, वह धीरे से बोलती। तुम्हें मजबूत होना है। जब वह अपने बच्चों को तालाब तक ले जाती तो वह हमेशा काले बच्चे को पास रखती। वह उसके बगल में तैरता, कभी कभी बेढंगा, कभी धीमा, लेकिन वह उसे कभी पीछे नहीं छोड़ती। जब बाकी उसके बारे में बुरी बातें करते तो वह अपने पंख उसके ऊपर फैला देती। काला बच्चा अपनी माँ के साथ सुरक्षित महसूस करता। उसे पता था कि अगर पूरी दुनिया उसे बदसूरत समझे तो भी उसकी माँ का दिल उसे हमेशा प्यार करेगा। लेकिन उसके मन में गहराई से एक सवाल रहता, मैं अलग क्यों हूँ? वे मुझे क्यों पसंद नहीं करते? समय बीतता गया और छोटे बच्चे बड़े होते गए। पीले बच्चे अपनी माँ की तरह ही मुलायम, फूले फूले बत्तख बन गए। वे पानी में खेलते, छोटे छोटे पंख फड़फड़ाते और हर जगह उसका पीछा करते। लेकिन काला बच्चा अलग था। वह और तेजी से और ऊंचा और मजबूत बढ़ा। उसके पंख बाकी से ज्यादा फैल गए। उसकी चोंच और नुकीली हो गई। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बत्तख जैसी नरम, क्वैक क्वैक नहीं थी। वह और गहरी, ऊंची और अजीब थी। एक सुबह जब बच्चे तैर रहे थे, काले बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। दूसरों की तरह छींटे उड़ाने की बजाय वह थोड़ा पानी से ऊपर उठ गया। माँ बत्तख हाफ उठी। तुम तो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं हो। काले बच्चे ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसके पंख चमकीले और काले थे, आंखें तेज और चमकदार और पंख बहुत बड़े। वह बिल्कुल बत्तख जैसा नहीं दिखता था। खेत के जानवर फुसफुसाने लगे। शायद यह कौआ है, एक बोला। नहीं, उन पंखों को देखो, यह तो चील जैसा दिखता है, दूसरा बोला। छोटा काला बच्चा और उलझन में पड़ गया।
अगर मैं बत्तख नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? अब वह बत्तख के बच्चों से बड़ा हो गया था, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बड़ा। लेकिन फिर भी माँ उसे प्यार करती थी, चाहे वह जैसा भी दिखे। उसने अपनी चोंच से उसे सहलाया और फुसफुसाई, तुम मेरे बच्चे हो और मेरे लिए यही काफी है। लेकिन काले बच्चे का दिल बेचैन था। उसे पता था कि वह हमेशा खेत में नहीं रह सकता। उसके भीतर कुछ कह रहा था कि वह किसी और बड़ी चीज के लिए पैदा हुआ है। काला बच्चा और तेजी से बढ़ता गया। उसके पंख इतने चौड़े हो गए कि जब वह फैलाता तो बाकी बत्तख के बच्चे उसके नीचे छिप जाते, जैसे कोई बड़ा काला छाता हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और जब वह आसमान की ओर देखता तो उसे लगता जैसे बादल उसका नाम पुकार रहे हों। एक दिन जब वह तालाब के पास बैठा था तो एक बूढ़ा कौआ पास आकर बैठ गया। कौआ ने सिर तिरछा किया और काले बच्चे को घूरा। तो तुम यहाँ छिपे हुए थे, कौआ बोला। काले बच्चे ने पलकें झपकाई। छिपा हुआ? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम बत्तख नहीं हो, कौआ समझदारी से बोला। तुम हमारे जैसे हो, या शायद और भी महान। अपने पंखों को देखो, अपनी चोंच देखो। तुम ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुए हो, तालाब में तैरने के लिए नहीं। काले बच्चे का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या वह कभी बत्तख था ही नहीं? उस शाम उसने अपने पंख पहले से ज्यादा जोर से फड़फड़ाए। हवा की तेज सरसराहट के साथ वह जमीन से उठा, ऊंचा और ऊंचा, जब तक खेत नीचे बहुत छोटा नहीं दिखने लगा। बत्तखें हैरानी से टर्राई। उसकी माँ ने ऊपर देखा, गर्व और प्यार से भरी आंखों में आंसू लिए। वह सिर्फ बत्तख नहीं था, वह बदसूरत नहीं था, वह अलग था, क्योंकि वह उड़ने के लिए बना था। छोटे काले बच्चे ने आखिरकार अपना सच जान लिया। वह एक चील था। उस दिन से उसने अपनी माँ से वादा किया, मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसी ने मुझे मजबूत बनाया। और मैं अपने पंख सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस खेत, तुम्हारे लिए और अपने सभी भाइयों बहनों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा। पीले बच्चे, जिन्होंने उसे कभी बदसूरत कहा था, अब उसे बड़ी आंखों से देखने लगे। वह सिर्फ उनका भाई नहीं था, वह आसमान से उनकी रक्षा करने वाला था। और इस तरह काले बच्चे का रोमांच अब बस शुरू हुआ था। एक गर्म दोपहर बत्तख के बच्चे खुशी खुशी तालाब में तैर रहे थे, जबकि उनकी माँ पास ही आराम कर रही थी। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन सतह के नीचे खतरा छिपा हुआ था। एक मगरमच्छ चुपचाप तालाब में आ चुका था। उसकी आंखें पानी के ऊपर झांक रही थी, बच्चों को तैरते हुए देख रही थी। धीरे धीरे वह और करीब आया, अपना बड़ा मुंह खोलते हुए। माँ बत्तख ने देखा और डर से पंख फड़फड़ाए। जल्दी आओ मेरे बच्चों, उसने पुकारा। बच्चे किनारे की ओर तैरने लगे, लेकिन मगरमच्छ उनसे तेज था। तभी शू, एक साया तालाब के ऊपर से गुजरा। एक जोरदार चीख के साथ काली चील आसमान से नीचे आई। उसने अपने नुकीले पंजों से मगरमच्छ पर हमला किया, उसे पानी के नीचे लौटने पर मजबूर कर दिया। बच्चे कांप रहे थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। चील उनके पास उतरा, अपने पंख ढाल की तरह फैलाकर। अब तुम सुरक्षित हो। माँ बत्तख की आंखें गर्व और प्यार से चमक उठी। तुमने हमें बचा लिया मेरे बच्चे। तुम अलग पैदा हुए थे किसी कारण से। पीले बच्चे, जिन्होंने कभी उसे बदसूरत कहा था, अब उसे प्रशंसा से देख रहे थे। तुम बदसूरत नहीं हो, वे बोले। तुम हमारे हीरो हो। काली चील ने अपना सिर ऊंचा किया। उसे आखिरकार समझ आ गया, अलग होना अभिशाप नहीं था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और उस दिन से वह सिर्फ खेत का अजीब बच्चा नहीं था, वह तालाब का रक्षक था,
वह चील जो अपने परिवार से प्यार करता था और उन्हें हमेशा सुरक्षित रखता था। और इस तरह काली चील ने अपने परिवार को बचाया और साबित किया कि अलग होना बुरा नहीं है, बल्कि खास है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।